बच्चन महाराज साहब, बच्चन 111। मौज। जो मालिक की मौज है वही संतों की मौज होती है और उनकी मौज की परख पहचान करना मुहाल है। कुदरती कारखाना देखने से मालूम होता है कि जब न कोई बात है न कोई सामान या ख्याल है, अचानक ऐसी हलचल और खलबली मच जाती है कि अचरज मालूम होता है कि कैसा करतार है। मसलन बारिश का न होना, आग का लगना, भूडोल का आना, बीमारी वगैरह मुसीबतें जो नाजिल होती हैं, उनको देख के अकल दंग हो जाती है। किसी सूरत से उस करतार की मसलहत समझ में नहीं आती। इसी तरह साध महात्मा के जो के उसके शरीक हैं, उनकी कार्रवाई की भी अगर कोई परख पहचान करना चाहे तो नहीं कर सकता है। बानी में लिखा है कि अगर कोई किताबों से या चाल ढाल से संतों की परख पहचान करना चाहे तो हरगिज नहीं कर सकता है। वो जानबूझकर अपनी रहनी गहनी और चाल ढाल में दो चार बातें ऐसी दिखा देते हैं जिससे दुनियादार उनसे दूर रहें। जैसे एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब में बदबू कर देती है, वैसे ही सत्संग में अगर कोई दुनियादार आके बैठे तो सारा सत्संग दलदला कर देगा। इसलिए संत जानबूझकर अपनी निंदा कराते हैं और वही निंदा चौकीदारी का काम करती है। पर यह बात बड़ी अति झीनी, संत करावे निंदा अपनी। निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव धसने नहीं पाई। बिरला जीव होय अनुरागी, निंदा से वह छिन छिन भागी। निंदा सुन सुन चित नहीं धारे, संतन की यह जुक्ति विचारे। मलामत शहनए बाजारे इश्कस्त, मलामत सैकले जंगारे इश्कस्त। और भी कहा है, दरे दरवेश रादरवान वायद, विवायद ता सगे दुनिया न आयद। फकीर के दरवाजे पर चौकीदार नहीं चाहिए, चाहिए ताकि संसारी कुत्ता न आने पावे। किस मसलहत और मौज से मालिक और संत कार्रवाई करते हैं, उसकी पहचान कोई नहीं कर सकता है। जब तक के मन बुद्धि के स्थान पर बैठा हुआ है, मौज को समझना नामुमकिन है। भेद मोहे गुप्त दिया जब ही, हरे मेरे मन बुद्धि तब ही। पहले जिसने अपना घर दीन्हा उजाड़, पाई फिर गुरु प्रेम की दौलत अपार। गुरु उल्टी बात बताई, मूर्खता खूब सिखाई। जैसे छोटे बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, वैसे ही इसको मौज से मुआफकत करना सिखलाया जाता है। बच्चा पानी को पहले मम कहता है, पीछे जब कुछ समझ में आती है तब मानी कहता है और बाद इसके पानी कहता है। लेकिन यहाँ तो शुरू में इसको मम कहना भी नहीं आता, सिर्फ पुकारता या चिल्लाता है। मैया उसकी जरूरत को समझ लेती है और पानी पिलाती है। ऐसे ही मौज मौज बहुत कहता है, गो मौज की इसको खबर भी नहीं है। कहने का मुद्दा ये है कि जब तक आपा है और दुख संताप या कर्म के घेरे में है, तब तक मौज की परख पहचान
और मुआफकत करना मुश्किल है। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, वे हर दम तेरी दया विचारें, निस दिन रक्षा करें संहार। हंगता ममता भूल और भरमा, मन के निकारें सब ही विकार। जिसमें तेरी होय भलाई, स्वार्थ और परमार्थ सार। वैसी ही करें मौज दया से, दो में हित मानो यार। चाहे मन माने या नाही, मौज गुरु की दया निहार। जिस विधि राखें वही विधि रहना, शुक्र की रखना समझ विचार। ऐसी समझ धार रहे मन में, सो निरखे गुरु मेहर अपार। राधा स्वामी समरथ और न कोई, चरण पकड़ धर प्रेम पियार।